नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सरपंच के साथ भूखंड विवाद को लेकर गांव धूलीपाल में बुजुर्ग दंपति चढ़ा टंकी पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर जंक्शन में निकाली रैली। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की बैठक। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में शनिवार शाम को हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। महावीर जल धर्मशाला में चल रही शिव पुराण कथा के 8वें दिन कथावाचक ने बताया सनातन धर्म में हरिद्वार का महत्व। और अब समाचार विस्तार से। सरपंच के साथ चल रहे भूखंड विवाद को लेकर शनिवार को गांव धूलीपाल में बुजुर्ग पति पत्नी वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़ गए। काफी समझाइश के बाद उन्हें नीचे उतारा जा सका। सरपंच के साथ चल रहे भूखंड विवाद को लेकर शनिवार को गांव धूलीपाल में बुजुर्ग पति पत्नी वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर अपनी पत्नी के साथ चढ़े देवीलाल पुत्र भियाराम जाट निवासी गांव धूलीपाल ने गांव के बस स्टैंड के पास स्थित उसके भूखंड का फर्जी पट्टा बनवाकर कब्जा व निर्माण करने का आरोप लगाया। उसके भूखंड पर निर्मित की गई दुकान बंद न करवाने पर देवीलाल ने पत्नी सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी। मौके पर सदर पुलिस थाना से पहुंचे अधिकारियों ने देवीलाल व उसकी पत्नी के साथ समझाइश कर नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। टंकी पर चढ़े देवीलाल ने बताया कि उसने 1985 में गांव धूलीपाल में भूखंड संख्या C77 खरीद किया था। ग्राम पंचायत धूलीपाल के वर्तमान सरपंच महावीर सिंह ने अपने पिता काशीराम के नाम से एक फर्जी पट्टा इस भूखंड पर बना लिया। इस भूखंड का विवाद ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ में चल रहा है। न्यायालय ने निर्माण कार्य पर स्थगनादेश जारी कर दिया था, लेकिन सरपंच ने अपील कर स्थगन में कार्रवाई निरस्त करवा ली। इस पर उसने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील पेश कर रखी है। इसके अलावा एडीएम कोर्ट में रिविजन भी कर रखी है। इसमें एडीएम ने 27 जून को स्थगन जारी किया था, लेकिन इस स्टे ऑर्डर के बावजूद सरपंच की ओर से अपने प्रभाव से जबरदस्ती निर्माण कार्य करवा लिया गया। देवीलाल के अनुसार चूंकि भूखंड संख्या 77 उसका है, लेकिन अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर महावीर उस पर काबिज होकर जबरदस्ती पेस्टिसाइड्स की दुकान खोलना चाहता है। महावीर की ओर से इस दुकान का 30 जुलाई को मुहूर्त तय किया गया है। मुहूर्त कार्यक्रम में विधायक, जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान आदि को आमंत्रित किया गया है। देवीलाल के अनुसार इस भूखंड को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में विधायक व अन्य को मुहूर्त में नहीं आने देने का भी उसने आग्रह किया। अगर फिर भी वे आते हैं तो उनके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर कार्रवाई करेगा। देवीलाल ने कोर्ट का फैसला आने तक उसके भूखंड पर बनाई गई दुकान को बंद करवाने की मांग प्रशासन से की है। साथ ही धमकी दी कि अगर मांग न मानी गई तो वे पति पत्नी आत्मदाह कर लेंगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार हरदीप सिंह, सदर पुलिस थाना प्रभारी तेजवंत सिंह, एएसआई प्रकाश चंद स्वामी व पंचायत स्टाफ ने टंकी पर चढ़े पति पत्नी से समझाइश की। दूसरी तरफ सरपंच महावीर मूड ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए इसे पूर्व डायरेक्टर की साजिश के तहत रचा गया षड्यंत्र बताया। सरपंच महावीर मूड के अनुसार यह प्लाट उसके समय के पिता काशीराम मूड के नाम पर है। देवीलाल का न्यायालय में केस भी उसके पिता के साथ चल रहा है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इस प्लाट का पट्टा व रजिस्ट्री उसके पिता के नाम से है। एडीजे न्यायालय से उसके पिता के पक्ष में फैसला हुआ है। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सरपंच मूड ने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र एक पूर्व डायरेक्टर की ओर से रचा गया है। टंकी बचेरा मेरा सही स्वतंत्र प्लाट है जी, अड्डा के पास मेन रोड के ऊपर है, बहुत सड़क पर। महावीर सरपंच मौके को प्लाट को कब्जो कर लियो, निर्माण कर लियो। 8 महीना हो गया मैंने फिरते ना कोई पुलिस नहीं आते लग रही है। कोर्ट के मैंने स्टे मिल गयो, फिर 6 लाख रुपया दे के स्टे उड़ा लियो, फिर निर्माण कर दियो, फिर एडिंग मतलब फिर स्टे मिल गयो, फिर भी अब दुकान को मुक्त करने लग रही है। ये दुकान ने बंद कराया, सरकार बंद करावा है, कोर्ट को फैसला हुआ इतने बंद रहनी चाहिए दुकान। टंकी पर मैं चढ़ी हूँ, मेरे घर से चढ़ी है, नहीं तो मैं आत्महत्या करके मरांगा ऊपर। मिट्टी तेल में डीजल मारे करना है और आग लगा देना है, जिससे हमारा फैसला नहीं होगा। एक आदमी है जिसको वो तो शरीफ आदमी है, उसको बना रखा है आगे करके। वो तो अड़ुआ है बद्री माड़ी का। बद्री जी माड़ी जो है हमारे पूर्व डायरेक्टर है और सरपंच पति रहे हुए हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये उन्हीं के टाइम में मेरी यहाँ पे 4 दीवारी की हुई थी। 2011 में मैंने इसकी 4 दीवारी की थी। ये दुकानें बना के तैयार कर रखी है। तो इनका कल उद्घाटन है। तो उनको ये बातें पच नहीं रही कि सरपंच ने ये दुकानें कैसे बना लिया। तो वो उसको उंगली लगाकर उसको एक फर्जी पट्टा बना के दे रखा है, जो मामला भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। एडीजे से हमारे पक्ष में हो चुका है। उसके हमने ये लोग हाईकोर्ट गए तो वहाँ पे कैविट लगा रखी है। अब ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट का मामला, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कहूँगा। ये जो 77 प्लॉट है ये एक्चुअली मेरे फादर साहब के नाम से है, श्री काशीराम जी मूड के नाम से। तो ये वैसे उनका ही मामला है। मेरे को तो सरपंच होने की हैसियत से ये मुझे पार्टी बना रही है, इससे मेरा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। गांव धौलीपाल का मामला है। देवीलाल और सरपंच मूड सरपंच के बीच में प्लाट का विवाद है। इनका
एडीएम साहब के कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में तीनों जगह प्रकरण चल रहा है और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। प्लाट का विवाद है। ये देवीलाल अभी वो जो भी निर्माण काम है उसको बंद करवाना चाहता है। इस मांग को लेकर ये ऊपर चढ़ा है। निर्माण हो चुका है परंतु वो आगे कार्रवाई को ड्रॉप कराना चाहता है। अभी अधिकारी आ जाते हैं, जैसी कोई बात होगी आगे कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए कोर्ट के निर्णय पर निर्भर होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जंक्शन में रैली निकाली गई। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, किसानों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जंक्शन में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक रैली निकाली गई। बरसात के बीच भीगते हुए कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में रैली के दौरान आमजन को 1 अगस्त को जयपुर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। कांग्रेस के शासन में दलितों महिलाओं पर अत्याचारों की पराकाष्ठा हो गई है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ में बाढ़ के दौरान कांग्रेस सरकार ने असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए मंत्रियों द्वारा एक भी दौरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब बाढ़ की आपदा टल गई तो उसके बाद पिकनिक मनाने के लिए प्रभारी मंत्री हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री का कर्तव्य बनता था कि जिस समय हनुमानगढ़ की जनता बाढ़ को लेकर चिंतित थी उस समय हनुमानगढ़ का दौरा किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हनुमानगढ़ के लोगों की समस्याओं के साथ मजाक कर रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक के अलावा भाजपा नेता अमित साहू, प्रकाश तंवर, विकास गुप्ता, पवन श्रीवास्तव, बलराज सिंह दानेवाले सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 1 अगस्त को जयपुर चलो का आह्वान जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने किया है, आज हनुमानगढ़ नगर मंडल टाउन और हनुमानगढ़ नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के कार्यकर्ताओं ने जयपुर चलो का आह्वान किया है और साथ ही नहीं सहेगा राजस्थान के अभियान की तख्तियां लेकर पोस्टर लेकर आज हमारा ये कार्यक्रम तो ये था कि पैदल मार्च करने का, लेकिन बरसात आने की वजह से कुछ परेशानी हुई। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप देखिए धूप में छांव में अपना खून पसीना जनता के लिए बहाने के लिए तैयार है। और आज भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार से ये मांग करती है कि जिस प्रकार से धोखे से आपने सत्ता राजस्थान में बनाई, जिस प्रकार ने पेपर लीक कर आपने युवाओं के साथ धोखा किया, जिस प्रकार से दलितों पर महिलाओं पर जो अत्याचार पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, जिस प्रकार भ्रष्टाचार का नंगा नाच पूरे राजस्थान के अंदर पूरे हनुमानगढ़ के अंदर हो रहा है। और आप देखिए अभी ज्वलंत समस्या की मैं बात करूं तो गग्गर नदी में जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, पूरे हमारे किसान साथी, पूरे क्षेत्र के किसान, पूरे हमारे शहरवासी संकट में थे। जिले में हमारे संगरिया, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा तीनों क्षेत्र हमारे इस बाढ़ से प्रभावित थे। लेकिन इनके प्रभारी मंत्री जो कि बाढ़ एवं आपदा प्रभारी मंत्री भी है, लेकिन वो जब बाढ़ का खतरा टल गया तो पिकनिक मनाने और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर गग्गर को देखने का नाटक कर रहे हैं। इस प्रकार का जो गैर जिम्मेदाराना यहाँ के प्रभारी मंत्री और इस राज्य सरकार का जो रवैया है, यहाँ के जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधियों का रवैया है, वो अपने आप में शर्मनाक है। आज भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक जी के नेतृत्व में जो आज शहर जंक्शन में, टाउन जंक्शन के मंडल सभी पदाधिकारियों द्वारा जो रैली के माध्यम से जनता को अवगत करवाना था, तो राजस्थान सरकार का जो अत्याचार रवैया यहाँ की राजस्थान की जनता के खिलाफ है, उसके खिलाफ आज हमने सारे जंक्शन में प्रत्येक 1 किलोमीटर लंबा हमने यात्रा निकाल ली थी। लेकिन उसी बीच काफी 200-300 कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे। लेकिन इंद्र देवता की ऐसी विशेष मेहर हुई कि करीब पौना घंटे से लगातार इंद्र देवता यहाँ बरस रहा है। इस बरसात से यहाँ के हमारे किसानों को बहुत भारी फायदा होने वाला है, जिससे क्या कि धान की फसल, नरमे की फसल, ग्वार की फसल, तो बरसात काफी अच्छी बरसात हो रही है। तो मैं तो यही आपके माध्यम से इंद्र देवता को उनको नमन करता हूँ कि यहाँ के किसानों की इसी तरह आप रक्षा करते रहो, इसी तरह बचते रहो। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की बैठक आयोजित की गई।
घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक से हनुमानगढ़ जिले में पैदा हुए बाढ़ के हालातों का रिव्यू करने के लिए शनिवार को आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग के सचिव पीसी किशन हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर बाढ़ के खतरे के बीच जिला प्रशासन की ओर से बेहतर तरीके से किए गए प्रबंधन की सराहना की। मीडिया से बातचीत करते हुए पीसी किशन ने बताया कि इस बार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में अधिक बारिश हो रही है। राजस्थान में भी पहले की अपेक्षा अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। पीछे अधिक बारिश के कारण हनुमानगढ़ जिले में करीब 15 दिन तक बाढ़ का खतरा रहा, लेकिन इस स्थिति को जिला प्रशासन ने बेहतर तरीके से नियंत्रित किया और पानी का जीडीसी व नाली बेड में बेहतर तरीके से प्रबंधन कर जिले में बाढ़ के खतरे को टाला। जीडीसी और नाला बेड में क्षमता से अधिक पानी चला। इससे पहले 1995 में इतनी अधिक मात्रा में पानी आने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मुश्किल घड़ी में अच्छा कार्य किया है। अब पानी घटने से खतरा टल गया है। इन 15 दिनों के दौरान विभाग की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की गई। मुख्य सचिव की ओर से भी वीसी के जरिए हालातों का जायजा लिया गया। घग्गर नदी के पानी से इलाके में हुए नुकसान की भरपाई करने के सवाल के जवाब में पीसी किशन ने बताया कि एसडीआरएफ के मापदंड केंद्र सरकार तय करती है। कागज में कोई कमी रहने पर भुगतान नहीं हो पाता। इसके लिए 3 स्तर पर प्रक्रिया होती है। प्रथम जिला कलेक्टर के स्तर पर मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया होती है। जिला कलेक्टर के स्तर पर कार्रवाई में कोई दिक्कत आने पर आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग को मामला रेफर किया जाता है। विभाग की ओर से मुख्य सचिव के साथ बैठक कर स्वीकृति दिलाई जाती है। पीसी किशन ने बताया कि अभी सर्वे किया जाना शेष है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान जिले में हुआ है। प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान के तहत 15 दिन व 1 माह के बीच उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, एडीएम प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद सीओ अशोक असीजा, एएसपी जस्साराम बोस सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। एक्चुअली क्या है, इसी बार बारिश थोड़ा काफी ज्यादा हो रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, हिमाचल में, आपका हरियाणा में, पंजाब में, इवन राजस्थान में भी काफी जगह पे बारिश नॉर्मली जितना होता है उसका काफी मतलब सोचो 150% ज्यादा बारिश हुई है टोटल। तो ऐसे तो ये केनाल बेल्ट है। केनाल अपना जो 629 RD में जो पानी यहाँ एंटर करता है, उसका बाद ये पानी इसी बार लास्ट 15 दिन तक हमारा बाढ़ का स्थिति रहा है हनुमानगढ़ जिला में पूरा। तो मैं उसका रिव्यू करने को ले आया था। वैसे मेरा एक मेगा जॉब फिर गंगानगर में करने के बाद मैं रास्ता में जा रहा था, तो सोचा मैं इसको रिव्यू कर लूँ। तो बहुत अच्छा से चीज़ मैनेज हो चुका है। मतलब आपका बेसिकली जितना एक्स्ट्रा पानी आया उसको डाइवर्ट करने के लिए 2 ही रास्ता यहाँ रहता है। एक तो नाली बेड है जिसमें 500, 600, 6000 करीब 5000, 6000 क्यूसेक पानी उसमें डालने का था, और 16000 क्यूसेक पानी जो जीडीसी डाइवर्सन चैनल में जो है ना उसमें मतलब करना था। पूरा फुल कैपेसिटी में ये चला जा चुकी है। इतना ज़्यादा पानी 1995 में ही आया था, इससे ज़्यादा आया था राधा उसमें। आज बात में मतलब ये थोड़ा वैसे डिफिकल्ट था, लेकिन अभी पूरा इसका पीक हो चुका है, अभी घट रहा है। तो पूरा बहुत अच्छा से सब मैनेज कर चुके हैं। काफ़ी अपना मैं सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग से हूँ, सेक्रेटरी हूँ वहाँ का। तो एसडीआरएफ बोलते हैं, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होता है, उसका तरफ से डिजास्टर रेस्पॉन्स भी है, रिलीफ वाला भी चीज़ भी हम उधर से करते हैं। एसडीआरएफ का टीम भी यहाँ लगाया गया था। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से चीफ सेक्रेटरी मैडम का भी इसमें वीसी हुआ था, और लास्ट 15 दिन से हम बहुत अच्छा से इसका मॉनिटरिंग किए हैं। और कलेक्टर मैडम, अपना एसपी साहब और उनका टीम मिल करके इसको बहुत अच्छा से मैनेज किए हैं। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। एसडीआरएफ जो नॉर्म्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। मतलब ये बहुत कंजर्वेटिव गाइडलाइन है। प्रॉपरली उसमें लिखना पड़ेगा कौन सा मत से है, मतलब उसको ठीक से फिट बैठाना पड़ेगा। नहीं तो मतलब कुछ चीज़ परमिट नहीं है, कुछ हो कागज में कोई कमी रह जाता है तो उसका भुगतान नहीं हो पाता है। जबकि ये तो इसमें बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशन का हिसाब से बहुत सारे काम किए होंगे। तो इसमें आपका एसडीआरएफ नॉर्म्स को पढ़ करके तो काम नहीं किए होंगे। वो तो जहाँ जैसे जरूरत है वैसे काम किए होंगे। कहाँ जैसी भी लगा लो, कहाँ ये कर लो, कहाँ मतलब तो वो वाला चीज़ में। लेकिन जब भुगतान होता है उसको प्रॉपर नियम कानून का कायदा का अंदर में होना चाहिए। 3 लेवल है। पहला लेवल कलेक्टर लेवल में ही हो जा सकता है, नियम का हिसाब से हो गया पूरा एग्जैक्ट होता। उससे ज़्यादा सोचो नहीं होने टाइप का चीज़ है, बोलते हैं हमको रेफर करते हैं, हम चीफ सेक्रेटरी का अध्यक्षता में बैठक करके उसमें परमिशन करवा देंगे। इसलिए सबका भुगतान अल्टीमेटली बने। डिजास्टर में हमको पता नहीं ना क्या होना है, वो तो गाइडलाइन भी तभी भी इंडिकेटिव ही है। कुछ ऐसे चीज़ भी जरूरत हो सकता है जो हमारा गाइडलाइन में लिखा नहीं है, तो उसका लिए हमारा व्यवस्था मतलब ऊपर लेवल में। अभी नुकसान आपका आकलन छोटा लेवल में ही हुआ होगा, मतलब आपका जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा हुआ वैसे टाइप का। लेकिन बाढ़ का जो कृषि आदान अनुदान एक होता है,
वो वाला चीज का आकलन अभी सर्वे सब करेंगे बाढ़ डिक्लेयर करने के बाद, है ना। और जितना जो आकलन अभी का तो बहुत छोटा आकलन नहीं होगा, लेकिन अभी हमारा बाढ़ खत्म नहीं हुआ, सितंबर एंड तक होने का संभावना रहता है। उसके बाद जाकर के कृषि आदान अनुदान जो नियम अनुसार उसको देय होता है वो हम दिलाएंगे। पहले तो ये आचार संहिता से इसका कोई लेना देना नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी भुगतान हो सकता है, लेकिन ये इसका भुगतान हम वैसे ही मतलब आपका मानो कि मैंने में भी 1 महीना के अंदर अंदर हो जाता है और मैं भी 15 दिन के अंदर भी हो सकता है। हम वैसे ही एडवांस देते रहे पैसा। अप्रिशिएट ही करने आया हूँ, हाँ बहुत अच्छा काम किया है बोल करके। और वैसे मेरा पुराना जगह है, मेरा मतलब जो 4 जगह का जिला कलेक्टर रहा हूँ, उसमें हनुमानगढ़ गंगानगर बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। मतलब आपका हनुमानगढ़ में एक टाइप का वंडर ही तो है। जैसे सोचो सुरेशिया बस्ती का बच्चा सोचो IIT JEE क्लियर करता है, IIT खड़गपुर में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है वो बच्चा, जो छोटा सा बच्चा था तब। हाँ तो जैसे अभी सोचो माइकल फराडे लाइब्रेरी का जो बच्चा है दीपक सेवटा, वो राजस्थान में चेस में उसको कोई हरा नहीं सकता है, माइकल फराडे लाइब्रेरी वाला। तो वंडर है, क्या पता स्टार्टिंग में आप वैसे तो आप सबका साथ थी, आप सबका बहुत ज़्यादा मतलब दोस्ती मिला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है। लेकिन ये मेरे लिए भी एक नॉर्मली क्या होता है, सरकार में जिला कलेक्टर होकर के जो काम करते हो ना, उसका सस्टेनेबिलिटी नहीं रहता है। मतलब दूसरा जिला कलेक्टर आए देखे नहीं देखे करके भूल जाते हैं, नहीं। लेकिन ये 6 साल पुराना है, लेकिन अभी भी लाइव है, अभी भी चल रहा है। तो इसलिए मतलब वैसे तो मुझे पता था कि ये ऑलरेडी ये सब बहुत अच्छा से काम करके, तो ये जो फ्लड रिलीफ वाला काम है प्राय कंप्लीट होने का दिशा में है। लेकिन मैं गंगानगर में मेगा जॉब फेयर के लिए आया था, तो रास्ता में था, इसलिए इसको हम मतलब मीटिंग करके आप सबसे मुलाकात करके उसके बाद जयपुर जाने के लिए सोचे। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में शनिवार शाम को बरसात होने से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं गलियों में पानी एकत्रित होने से राहगीरों को परेशानियां भी हुई। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में शनिवार शाम को इंद्र देवता मेहरबान हुए और रिमझिम बादल बरसे। मिली जानकारी अनुसार शनिवार शाम को टाउन जंक्शन के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बरसात हुई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस बरसात से जहाँ किसानों को लाभ मिलेगा, वहीं गर्मी से भी राहत मिलेगी। आज हुई बरसात के कारण कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज बारिश खूब बरसी है, लगभग आधा पौना घंटा हो गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस बारिश से हमें किसानों को बहुत फायदा है और कुछ गर्मी से राहत भी मिलेगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आज जंक्शन में एनपीएस स्कूल के नजदीक पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आज जंक्शन में नीम, अंजीर सहित विभिन्न प्रजातियों के 21 पौधों का पौधारोपण किया गया। पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। समिति के अध्यक्ष लादू सिंह भाटी ने बताया कि समिति सदस्यों की ओर से अपने पूर्वजों की स्मृति में जन्मदिन, शादी की सालगिरह सहित अन्य मौकों पर पौधारोपण किया जाता है। उसके पीछे अन्य लोगों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य होता है। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक पेड़ होंगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा। उन्होंने कहा
कि अपने पूर्वजों की याद में किया गया पौधारोपण उनको दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। इस मौके पर सुरेंद्र सैनी, लोकराज शर्मा, सीताराम घोड़ेला, सुरेश महला, सुधीर पुनिया, विपिन शर्मा, सुभाष मांझू, संजय रावत, रमेश शाक्य, अमित कुमार, सुखविंदर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज मैंने मेरे पूज्य पिता श्री चंदन सिंह जी भाटी की स्मृति में 21 पौधे मैं ट्री गार्ड उनकी चिर स्थायी स्मृति के लिए मानव दान सेवा समिति के समस्त सदस्यों के सहयोग से लगाए गए। मैं आमजन को जागरूक और चिर स्थायी स्मृति के लिए हमेशा शुद्ध वातावरण के लिए पौधारोपण करने के लिए आज उनकी स्मृति में पौधारोपण किया गया, जिससे वातावरण भी शुद्ध, स्वच्छ व सुंदर रह सके और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ हवा व अच्छा वातावरण मिल सके। उसी की मुहिम के तहत हम समिति सदस्यों के द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति व जन्मदिन, विवाह की सालगिरह के ऊपर वृक्षारोपण करने के लिए अन्य लोग भी प्रेरित हो सके। आज का पौधारोपण मानव उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष लादू सिंह भाटी जी की पिताजी की स्मृति श्री चंद्रराम जी की स्मृति में लगाए गए 21 पौधे मैं ट्री गार्ड, इसमें नीम, पिलकंस, अंजीर आदि पौधे लगाए। क्लब के सभी सदस्य इनके पिताजी की आत्मा शांति की प्रार्थना करते हैं और परिवार को सुख समृद्धि की कामना करना चाहते हैं कि जब भी किसी का जन्मदिन हो, कोई पुण्य स्मृति हो, तो उनकी याद में भी पौधारोपण करवाया जाए ताकि शहर हरा भरा हो सके। टाउन थाना के नए थाना प्रभारी वेदपाल ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। टाउन पुलिस थाना के नए प्रभारी पुलिस निरीक्षक वेदपाल ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद नए प्रभारी ने स्टाफ से मुलाकात कर थाना क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। प्राथमिकताओं के बारे में थाना प्रभारी वेदपाल ने कहा कि राजस्थान पुलिस की 2023 प्राथमिकताएं, चाहे वह अपराध संबंधी है या प्रशासनिक प्राथमिकताएं हैं, उन पर काम किया जाएगा। नशे के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। आज मैंने हनुमानगढ़ टाउन में थानाधिकारी के पद पर ज्वाइन किया है एसपी साहब के आदेशानुसार। अब ज्वाइन करने के पश्चात मैंने स्टाफ से थाने का जो क्षेत्र है उसके बारे में एक बार जानकारी ली है। स्टाफ से भी मुलाकात की है, मेरी मुलाकात की है। धीरे धीरे इस मामले को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो अपनी प्राथमिकताएं हैं, राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं 2023, चाहे वो अपराध संबंधी है चाहे प्रशासनिक प्राथमिकताएं हैं, उन पे काम किया जाएगा। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, किसी भी प्रकार की इसके अंदर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके नशे को यहाँ से दूर करेंगे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंदिरा कॉलोनी के एक मकान में पानी घुसने की झूठी सूचना देने पर सिविल डिफेंस के जवानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग गंभीर मसलों को भी मजाक में लेकर दूसरों के लिए परेशानियां पैदा कर देते हैं। ऐसा ही आज एक वाकया टाउन स्थित इंदिरा कॉलोनी में दरपेश आया। बरसात के बाद किसी ने हनुमानगढ़ कंट्रोल रूम को सूचना दी कि टाउन स्थित इंदिरा कॉलोनी की गली नंबर 3 में एक मकान में पानी घुस गया है, जिससे घर वालों को खतरा पैदा हो गया है। इस पर कंट्रोल रूम ने इसकी सूचना सिविल डिफेंस जवानों को दी। सिविल डिफेंस जवान टाउन स्थित इंदिरा कॉलोनी की गली नंबर 3 में मौके पर पहुंचे, पर यहां आकर के उन्होंने पाया कि बताए गए मकान में कहीं कोई एक बूंद भी पानी नहीं है। घर वाले आराम से घर में बैठे हैं। इस पर सिविल डिफेंस के जवानों को बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने आमजन से आह्वान किया है कि इस प्रकार का भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपदा की सही सूचना मिलने पर भी सही और गलत में फर्क नहीं किया जा सकेगा। हमें सूचना मिली टाउन इंदिरा कॉलोनी गुरुद्वारा के जस्ट बिल्कुल पास में 3 नंबर गली में किसी मकान में पानी भर गया है। जैसी टीम वहां से तुरंत पहुंची तो आके जब मौका मुआयना किया तो घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मान लो बिल्कुल सेफ हैं परिवार वाले और अंदर मान लो आराम से सो रहे हैं। ऐसी गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। जनता को भी इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सूचना हमें कंट्रोल रूम से मिली थी, नहीं सर हनुमानगढ़ कंट्रोल रूम से। टाउन स्थित सनातन धर्म महावीर धर्मशाला में चल रही शिव पुराण कथा के 8वें दिन कथावाचक ने सनातन धर्म में हरिद्वार के महत्व पर प्रकाश डाला। टाउन स्थित श्री सनातन धर्म महावीर दल धर्मशाला में चल रही शिव पुराण कथा में कथावाचक आरती विवेक ने आज हरिद्वार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हरिद्वार को हरद्वार बोलते हैं, कुछ लोग हरिद्वार बोलते हैं। उन्होंने कहा हरिद्वार हो या हरद्वार, यह परमात्मा का द्वार है और उसका सनातन धर्म में बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार हरिद्वार जरूर जाना चाहिए और गंगा में स्नान भी जरूर करना चाहिए। संगीतमय शिव पुराण कथा में कथावाचक द्वारा प्रस्तुत की गई कथा पर महिला श्रद्धालु भजनों पर खूब झूमी। आयोजकों ने बताया कि कथा का शनिवार को 8वां दिन था और आज रात से नानी बाई का मायरा भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से नानी बाई का मायरा श्रवण कर पुण्य कमाने का आह्वान किया है।
आज शिव पुराण कथा का 8वां दिन है। बड़ी ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है कथा का, और काफी बरसात होते हुए भी काफी भीड़ है और बहुत सुंदर तरीके से कथा हो रही है। आज रात को 8 बजे से 11 बजे तक नानी बाई का मायरा इसी स्थान पर होगा। सभी श्रद्धालु मायरे में पहुंचने की कृपा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।